Good morning, class third. Let me start it. Chapter 7, Housing and Clothing. A good house should always be clean and germ free. एक अच्छा घर क्या होता है? Clean होता है और germs free होता है. A good house should have windows and doors to enter the sunlight and fresh air in house. और एक अच्छे घर के लिए क्या होना चाहिए? विंडोज होनी चाहिए, डोर्स होने चाहिए ताकि सनलाइट सूर्य की किरणें घर में आ सके और फ्रेश एयर भी घर में आ सके। सनलाइट मेक्स आवर हाउस जर्म्स फ्री। जो सनलाइट होती है वो क्या करती है, हमारे घर में जितने भी जर्म्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करती है। देयर शुड बी अ प्रॉपर वेंटिलेशन टू लेट द स्मोक आउट ऑफ द किचन। इस तरह का वेंटिलेशन होना चाहिए किचन में, हाउस में, कि जो अगर किचन में कोई सामान बन रहा है वो बाहर जा सके और प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। देयर शुड बी अ वायर मैश एंड नेटिंग ऑन द विंडोज टू कीप द फ्लाइज एंड मॉस्किटो अवे फ्रॉम द हाउस। और जितना हो सके इस तरह की नेट लगाए रखनी चाहिए अपने घर में, विंडोज में, ताकि कोई बाहर के जो मॉस्किटो है या मक्खी मच्छर घर में ना आ सके, क्योंकि अगर मक्खी मच्छर घर में आएंगे तो डिजीज होने की संभावना ज्यादा रहती है। A house should also a proper draining system to carry dirty water out। और एक अच्छे घर में एक ऐसा होना चाहिए कि जो ड्रेनिंग वाटर, जितना भी पानी का निकास है वो प्रॉपर होना चाहिए ताकि कि घर का जितना भी गंदा पानी वो बाहर जा सके। A house should have strong locking system to keep it safe and secure। और हमारे घर में इस तरह का लॉकिंग सिस्टम होना चाहिए ताकि हमारा घर सेफ रहे, कोई चोर आके चोरी ना कर सके, सिक्योरिटी रहनी चाहिए, अच्छे लॉक की प्रोसेस होना चाहिए, अच्छा लॉकिंग सिस्टम होना चाहिए। फिर है क्लीनिंग ऑफ हाउस। हम अपने घर को कैसे क्लीन कर सकते हैं? वी शुड ऑलवेज कीप अवर हाउस नीट एंड क्लीन। हम अपने घर को हमेशा नीट एंड हमें अपने घर को हमेशा नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। द फ्लोर शुड बी प्रॉपरली स्वेप्ड एंड मोपेड विद क्लीन वाटर डेली। हमें रोजाना हमारे फ्लोर पे पोछा लगाना चाहिए, मोपेड करना चाहिए, रोज वाटर से क्लीन करना चाहिए। द प्लेटफॉर्म एंड सिंक ऑफ किचन शुड बी आल्सो वॉश्ड। जो हमारे किचन का प्लेटफॉर्म होता है, सिंक होता है, उसको ज्यादा गंदा नहीं रखना चाहिए, उसे प्रॉपर तरीके से वॉश करना चाहिए। द बाथरूम एंड वॉश बेसिन आर वॉश विद डिसइंफेक्ट्स टू किल जर्म्स। और बाथरूम और वॉश बेसिन को जो जर्म्स किलर आते हैं उनसे हमें वॉश करना चाहिए ताकि सारे जर्म्स डिस्ट्रॉय हो जाए। All interiors should be dusted or cleaned by vacuum cleaner। और जहां धूल मिट्टी रहती है उसे हमें वैक्यूम क्लीनर की हेल्प से क्लीन करना चाहिए। गार्बेज शुड बी थ्रो ओनली इन गार्बेज बिन। हमें डस्टबिन रखना चाहिए हमारे घरों में, जितना भी कूड़ा करकट कचरा है उसे हमें डस्टबिन में ही डालना चाहिए। और क्लोथ एंड फाइबर्स, अब आता है क्लोथ एंड फाइबर्स। वी वियर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट। हमें अकॉर्डिंग टू वेदर, अकॉर्डिंग टू सीजन हमें उस तरह के क्लोथ्स वियर करने चाहिए। जैसे समर सीजन है तो हमें कॉटन क्लोथ पहनने चाहिए, और अब विंटर सीजन चल रहा है तो हम कैसे क्लोथ पहनेंगे? वूलन क्लोथ पहनेंगे ताकि हम हमारे विंटर से अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकें। और ये जितने भी क्लोथ्स होते हैं वो अलग अलग डिफरेंट मटेरियल से बने हुए होते हैं, और हमें क्लोथ अकॉर्डिंग टू ओकेजन पहनना चाहिए। यदि हम शादी पार्टी में जाते हैं तो हम ओकेजनली क्लोथ जैसे पार्टी वियर पहनते हैं, और ऐसे घरों में रहते हैं कैजुअल वियर, इस तरह के क्लोथ को पहनना चाहिए। फाइबर्स, अब आता है फाइबर। क्लोथ आर मेड फ्रॉम फाइबर। जो क्लोथ है, कपड़े हैं, वो फाइबर, टू टाइप के फाइबर्स होते हैं उनसे बनते हैं क्लोथ। एक तो मैन मेड फाइबर्स और एक नेचुरल फाइबर्स। पहला आता है नेचुरल फाइबर्स। फाइबर्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। जो फाइबर हमें किससे मिलता है? प्लांट, पेड़ पौधों से, एनिमल से मिलता है, वो उसे हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। वी गेट कॉटन एंड जूट फ्रॉम प्लांट्स एंड सिल्क एंड वूल फ्रॉम एनिमल। जो जैसे कि कॉटन, जूट, इनके क्या प्लांट होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। सिल्क एंड वूल, और जो सिल्क और वूल होती है वो भी हमें एनिमल से मिलती है। कॉटन फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। कॉटन हमें कॉटन प्लांट से मिलता है, जूट फाइबर जूट प्लांट से मिलता है।
सिल्क जो है हमें सिल्क वॉर्म यानी रेशम के कीड़े से मिलता है। उस कीड़े को पानी में उबले हुए पानी में डालकर उससे रेशम निकाला जाता है। वूल हमें शीप, कैमल, गॉट, रैबिट इनकी खाल से मिलती है। मैन मेड फाइबर्स, अब आता है मैन मेड फाइबर्स, फाइबर दैट आर मैन्युफैक्चर बाय मैन इन फैक्ट्रीज, जो फाइबर फैक्ट्रीज में मैन के द्वारा, आदमी के द्वारा बनाई जाती है उन्हें मैन मेड फाइबर्स कहते हैं। जैसे कि नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरेलिन, मैन मेड फाइबर्स, ये सारे जितने भी फाइबर्स हैं वो क्या है, मैन मेड फाइबर्स हैं। ओके, थैंक यू।